हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की सर्च में है, 12th पास किया है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है, ग्रेजुएट है या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें जो पोस्ट डिस्कस किए जाएंगे वो है स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन, ऑफिस अटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, एसएएस असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल असिस्टेंट की परमानेंट पोस्ट रहेंगे और गवर्नमेंट के रहेगी। सैलरी पे स्केल, क्योंकि गवर्नमेंट का जब भी रहता है तो पे स्केल 7th पे स्केल फिलहाल चल रही है, तो उसकी मिनिमम सैलरी जो होगी वो 38,000 से लेके 55,000 रुपीज तक स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब पे स्केल ऑफर की जाती है तो साल दर साल सैलरी बढ़ती जाती है, डीए बढ़ता जाता है और जो बेसिक पे है वो भी हर साल इंक्रीज होती है। वैकेंसीज की डिटेल कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले है सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है 35,400, ये बेसिक पे है, ये सैलरी इन हैंड सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। इस पे अलाउंसेस ऐड करेंगे तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट। सुपरिंटेंडेंट में सिर्फ आपको परसेंटेज चेक करना होगा। टोटल 4 पोस्ट है जिसमें 3 अनरिजर्व्ड है। एसएएस असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट सामने लिखे हुए हैं। ये सारे जो कॉर्नर में सबसे लास्ट कॉलम में लिखे हैं ये सैलरी नहीं है, ये है सिर्फ बेसिक पे। अब बेसिक पे आप एचआरए जोड़ लें, डीए जोड़ लें, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और कई तरीके की मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी काफी अच्छी बढ़ेगी। मतलब सब में आप 15-15 हजार कम से कम जोड़ दें, 15 से 20 हजार। ऑफिस अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट है। टोटल 24 पोस्ट है। नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से एनआईटी। एनआईटी क्या है? एनआईटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जितने भी आईआईटीज हैं या एनआईटीज हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ये सारे इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको स्टैब्लिश किया है। इन अ वे आप इसे गवर्नमेंट जॉब समझ सकते हैं अगर परमानेंट पोस्ट है तो, क्योंकि पे स्केल होगी, एक बार आपकी जॉब हो गई तो फिर वो पे स्केल आपको मिलती रहेगी। अब इसमें जो डिटेल्स है वो किस तरीके से रहेंगे, तो एनआईटी उत्तराखंड से आई हुई है नोटिफिकेशन। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन भी करनी होगी जिसकी लास्ट डेट 17 सितंबर है, एंड ऑफलाइन भी करनी होगी। सिर्फ ऑनलाइन करके नहीं छोड़ सकते या फिर सिर्फ ऑफलाइन करके नहीं छोड़ सकते एप्लीकेशन, आपको दोनों मोड में अप्लाई करना होगा। पहले ऑनलाइन कर दें, 17 सितंबर लास्ट डेट है, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो उसकी प्रिंट ले लें और उसकी प्रिंट के साथ बाकी चीजें बताएगी क्या क्या अटैच करना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट जो भी है वो अटैच करके फिर इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर से भी भेजना रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की डिटेल। सुपरिंटेंडेंट के लिए अगर आप बैचलर डिग्री किसी भी विषय से स्नातक है फर्स्ट क्लास तो अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने ग्रेजुएशन की है, फर्स्ट क्लास नहीं है, बट मास्टर्स किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजी 50% या फिर बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास 60% किसी भी सब्जेक्ट से। एज लिमिट है 30 इयर्स, एंड ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के लिए। एसएएस असिस्टेंट की जो फिजिकल एजुकेशन में अगर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं और पार्टिसिपेट वगैरह किया है, 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए फर्स्ट क्लास बीई बीटेक है कंसर्न स्पेशलाइजेशन में, या फिर डिप्लोमा भी है अगर फर्स्ट क्लास तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। ये जो एज लिमिट मैं बार बार बोलती हूँ ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है। बाकी कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स दी होती है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, बीई बीटेक या एमसीए है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब कंसर्न मतलब यहाँ पर तो कोई ऐसा टेक्निकल असिस्टेंट खास कुछ लिखा नहीं है, तो अगर आप बी बीटेक है, एमसीए है, या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस है, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, या मास्टर डिग्री है साइंस में 50% मार्क्स के साथ में, तो इन चारों ही पांचों केसेस में आप अप्लाई, 1 2 3 4 केसेस दिए, 4 में से कोई भी एक डिग्री आपके पास है, मतलब साइंस ग्रेजुएट कर सकते हैं 60%, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस से मास्टर डिग्री कर सकते हैं, बी बीटेक एमसीए
फर्स्ट क्लास कर सकते हैं अप्लाई, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं फर्स्ट क्लास। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। स्टेनोग्राफर में 12th पास है, काफी है, और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, लेकिन आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, बस 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें कि 12th पास होना चाहिए साइंस से 60% के साथ में, या फिर 12th पास है साइंस के साथ और आईटीआई का कोर्स किया है, या 10th पास है 60% आईटीआई किया है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट है, 12th पास है, बस 12th पास होना काफी होगा। ऑफिस अटेंडेंट के लिए ना तो टाइपिंग आनी चाहिए ना तो स्टेनोग्राफी, सिर्फ 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में, जो कि एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट होती है, तो ऐड कर लें आप। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट, और पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 10 साल की छूट अपर एज में दी जाती है। फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू द रेगुलर, अब ये सारी चीजें हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। देखिए कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हिडन रहते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं बेसिक कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ, कई चीजें हिडन रहती है, मैं भी शायद मुझसे भी मिस हो जाती है, इसलिए आप उसको पहले पढ़ें। द रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड एट एनआईटी उत्तराखंड श्रीनगर। रिटन टेस्ट हो सकती है या स्किल टेस्ट हो सकता है या सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू, जो भी होगा उसके लिए आपको एनआईटी उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल में जाना होगा, तो वहां तो जाना होगा। अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा जाने आने के लिए। No correspondence will be entertained from candidate not considered for written test or ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। मतलब अब ये नहीं है कि आपने अप्लाई किया तो बिल्कुल बुलाया जाएगा, उसमें वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको ही बुलाया जाएगा। तो ये एक यहाँ पर क्या है, ये हिडन कंडीशन है, क्योंकि फी जब भर दी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट बुलाया जाए, तो ये आप सोच समझ कर ही एप्लीकेशन करें फिर। और इसमें SC ST विमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, दिव्यांग मीन्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और कुछ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं पहले, एडवर्टीजमेंट नंबर ये 2 दिए हुए, इन सारे कैंडिडेट के लिए नो फी, एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिपोजिटिंग द एप्लीकेशन फी। SC ST एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी ऑल कैंडिडेट, एंड ये 2 कुछ एडवर्टीजमेंट है, इसमें जो पहले शॉर्टलिस्ट हुए इन कैंडिडेट के लिए नो फी। बाकी जो है उनके लिए 500 अनरिजर्व मेल कैंडिडेट्स जो रह गए, मेल कैंडिडेट अनरिजर्व मींस जनरल कैटेगरी, मेल ओबीसी कैंडिडेट, मेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 में अगर कोई एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो 500 रुपए 500, सीरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के लिए 250 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। इसके अलावा जो भी है डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस तरीके से नजर आएगी, एनआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे ही आप ऊपर में ये वेबसाइट ओपन करेंगे आपको रिक्रूटमेंट नजर आएगी, रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होती है। इसमें हमें क्या देखना है, नीचे चले आए, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, फी सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कमिंग सून। 18 अगस्त को ये रिलीज कर दी गई है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू जैसे ही होगी तो फिर यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तब तक आप इसको पढ़ के अच्छी तरीके से रख सकते हैं। आप वाकई अप्लाई, जिनके लिए फीस नहीं है वो तो बिल्कुल अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम। जिनके लिए फीस है वो अच्छी तरीके से सोच समझ कर अप्लाई करें, क्योंकि फीस नॉन रिफंडेबल होती है। दूसरी चीज है कि शॉर्टलिस्ट करने पे बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपकी फीस वेस्ट हो जाती है। तो जिनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एटलीस्ट अप्लाई कर दें।